हालात बहुत ही क्रिटिकल हैं। उनको हॉस्पिटल से जो है इसलिए निकाला गया, वहाँ कई संदिग्ध लोगों की आवाज़ आई। हम लोग को लग रहा है हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे कि समस्या है वो न्यूरो से संबंधित उनके सर के पीछे वाले पार्ट में और उनके रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोटें आई हैं, जिसके कारण वो अभी जैसे कानून के रक्षकों ने ही हमला किया। क्या आपका कानून पर से भरोसा उठ गया है या जो वकीलों पर से भरोसा उठ गया या आपका दोबारा भरोसा तो उसी पे चलना है? उसके अलावा तो ऐसा नहीं है कि अब वो जो किए हैं वो हम पुलिसकर्मी हमारे इसमें इंजर्ड हुए थे, ऐसा ही रूप से वही गंभीर रूप से इंजर्ड हुए थे। अराजक तत्व हैं, तो जो ये अराजक तत्व हैं भीड़ में शेर बन गए थे, तो आज क्यों जो है फोन बंद करके भाग गए हैं? सारे वकील भाई हैं, अभी भी किस तरह की अनर्गल बात फेसबुक सोशल मीडिया पे आप चला रहे, समाज में क्या संदेश जाए? पूरे सीसीटीवी का एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके सोशल मीडिया पे गाली फोटो चला रहे, यही वो दरोगा है। पहले सच्चाई का उनको पता कर लेना चाहिए कि यही वो। और सर से भी यही अनुरोध है कि इसको पूरी तरह से। हाल ही में वाराणसी के जिला न्यायालय में वकील और पुलिस के बीच हुई मारपीट ने पूरे प्रदेश सहित पूरे देश पर सवाल उठा दिया है कि आखिर पुलिस कर्मी जब हमारी सुरक्षा करने वाले ही सुरक्षित ना रहे तो आखिर आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र और मैं आपके साथ तनीषा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सीपी ऑफिस के पास, जहाँ पर कि पीड़ित दरोगा की पत्नी आकर सीपी से मुलाकात कर रही है और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइए आपको सीधा ले चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या है और वो इस समय कैसा महसूस कर रही है। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम। हमारे साथ पीड़ित दरोगा की पत्नी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज उनके साथ क्या हुआ। जी बताइए कि आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि पूरा पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ है, 24 घंटे में कोई ना कोई कार्रवाई होगी। अभी उनके हालात कैसे हैं? हालात बहुत ही क्रिटिकल हैं। उनको हॉस्पिटल से जो है इसलिए निकाला गया, वहाँ कई संदिग्ध लोगों की आवाज़ आई। हम लोग को लग रहा है हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे कि कहीं हमला दोबारा ना हो जाए, इसलिए हम लोग उनको ले गए हैं दूसरे डॉक्टर के पास दिखाएं। जो समस्या है वो न्यूरो से संबंधित उनके सर के पीछे वाले पार्ट में और उनके रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोटें आई हैं, जिसके कारण वो अभी अपने से उठ नहीं पा रहे हैं बिस्तर से। जिस तरह से कानून के रक्षकों ने ही हमला किया, क्या आपका कानून पर से भरोसा उठ गया है या जो वकीलों पर से भरोसा उठ गया या आप कभी दोबारा भरोसा कर पाएंगे उनके ऊपर? नहीं सर, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। विश्वास पे ही हैं हम लोग, विश्वास करेंगे। कानून है हमारा भारत का, तो हमें विश्वास तो उसी पे चलना है। उसके अलावा तो ऐसा नहीं है कि अब वो जो किए हैं वो हम भी करने जाएंगे। कानूनी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। जिस तरह से वकील यही अपील थी कि अगर ये कोई तरीका नहीं कि आप किसी को लात जूतों और इस तरह जिस तरह बेरहमी से पीटे हैं उस तरह उनको पीटना चाहिए था, क्योंकि वो भी इंसान थे। क्या आपको लगता है कि उन्होंने भीड़ का फायदा उठाया है? जी बिल्कुल, भीड़ का फायदा उठाया। अकेले आके मिले और अभी ये अपना फोन बंद करके भाग क्यों गए हैं? जी जितने भी ये आरोपी हैं और बार काउंसिल क्योंकि लगातार कह रहा है कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये अराजक तत्व हैं। तो जो ये अराजक तत्व हैं भीड़ में शेर बन गए थे, तो आज क्यों जो है फोन बंद करके भाग गए हैं? सामने आओ, बात करो। जी, उनका कहना है कि धारदार हथियार का प्रयोग किया गया था। तो वकील के पास धारदार हथियार कहाँ से आया? अगर वो अराजक थे तभी तो आया। मैम, वो सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखेगा क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मौजूद तो था नहीं है। जो जितने तरह की जो सुन रहा है, जितने तरह की बातें कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। और वकील की जो मान लीजिए वो अराजक तत्व थे, लेकिन जो हमारे वकील भाई हैं, अभी भी किस तरह की अनर्गल बात फेसबुक सोशल मीडिया पे आप चला रहे, समाज में क्या संदेश जाएगा? हमारे बच्चे देख रहे हैं, क्या संदेश दें लोगों को कि हमारे अंदर ही नहीं है सामंजस्य। ठीक है, जो घटनाएं हुई उसका वो होगा, देखेंगे, सब लगे हुए हैं, न्याय होगा। लेकिन अब इसके लिए कि आप सोशल मीडिया पे गाली फोटो चला रहे, यही वो दरोगा है। पहले सच्चाई का उनको पता कर लेना चाहिए कि यही वो। और ठीक है, कोई भी दरोगा हो तो क्या उनको इस तरह गाली सोशल मीडिया पे सब पब्लिकली आप दे रहे हैं? और अगर यही क्या दरोगा कम नहीं है हमारे पूरे यूपी में? अगर हर दरोगा अपनी फैमिली से, हर मेंबर से ये करवाए तो क्या समाज को हम क्या संदेश देंगे कि हम पढ़े लिखे समाज गाली गलौज पे उतारू हो गए हैं? ये कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए अपने वकील भाइयों से भी ये हम लोग की रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ यहाँ जितनी भी सोशल मीडिया पे अनर्गल बातें चल रही हैं,
किसी भी पुलिस के लिए या इनके खुद पर्सनल के लिए, ये सब हटाया जाए वहाँ से। और सीपी सर से भी यही अनुरोध है कि इसको पूरी तरह से सोशल मीडिया पे जो भी अफवाहें चल रही, जो भी खराब बातें चली, वो उसको बिल्कुल पूरी तरह से हटाया जाए। अंतिम सवाल के लिए भी हम लोग एक्शन फिर हम लोग आएंगे। अच्छा, अंतिम सवाल, क्या आप एफआईआर और कार्रवाई जो होने वाली है उससे संतुष्ट हैं? जी, एफआईआर से संतुष्ट हैं। अब कार्रवाई जब तक हो नहीं जाती है, जब तक हमारे सामने कुछ आ नहीं जाता, तब तक हम हाँ ठीक है संतुष्ट, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती हम आँख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो ये थी दरोगा की पत्नी जिन्होंने हमने लाभाम बातचीत की। वो अभी भी चाहती है कि उन्हें न्याय मिले। देखिए, परसों जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कचहरी में हुई थी, उसमें हमारे एक एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी पत्नी आज यहाँ पर मिलने के लिए मुझसे आई और इस प्रकरण में क्या कार्रवाई हो रही है इसके बारे में उनको जानकारी दी। उनको बताया गया है कि इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 10 लोगों को उसमें नामजद किया गया है। हमारे जो बड़ा जो उनके अधिकारी है वो सीसीटीवी देख करके ऐसे तत्वों को उसमें चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो मारपिटाई में सम्मिलित रहे हैं, और उनका आइडेंटिफिकेशन होते ही उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? कि पुलिस इस प्रकरण में पूरी तरह से जो इंजर्ड परिवार है उसके साथ है और 24 घंटे से कम समय में ही पुलिस ने पूरा मेडिकल करा के एफआईआर दर्ज करके, नामजद एफआईआर दर्ज करके, पूरा सीसीटीवी फुटेज वहां से प्राप्त करके अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है और अति शीघ्र जो है इसमें आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, बार काउंसिल की तरफ से 11 सदस्यीय टीम बनाई गई है। सर, बार काउंसिल की तरफ से 11 सदस्यीय टीम बनाई है, उधर से कैसा सहयोग मिल रहा है सर बार काउंसिल से? देखिए, बार काउंसिल से मेरी कल भी वार्ता हुई थी, आज भी वार्ता हुई है। उनके द्वारा 11 सदस्यीय जो टीम बनाई गई, उनके द्वारा भी यही आश्वासन दिया गया है कि ये टीम ऐसे तत्वों को चिन्हित करने में पुलिस का सहयोग करेगी जो लोग मारने में सम्मिलित रहे हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो। सर, अभी जो घायल दरोगा है उनकी तबीयत कैसी है सर? एक पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में घायल है, उनकी तबीयत कैसी है? देखिए, जो पुलिसकर्मी हमारे इसमें इंजर्ड हुए थे एसआई, उनसे वही गंभीर रूप में इंजर्ड हुए थे, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में वो खतरे से बाहर हैं। उनकी जो अंदरूनी चोटें लगी थी उसको लेकर के वो अभी उनको बेड रेस्ट बताया गया है और उनको जो दवाइयाँ दी गई है उसका वो उपभोग कर रहे हैं। सर, जो नेम्ड एफआईआर हुआ है उसमें कितने लोगों की अभी तक शिनाख्त हो पाई? देखिए, अभी जैसा मैंने बताया, इसके लिए हमारी टीम जो है पूरी सीसीटीवी का एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उसको एनालाइज कर रही है और उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि कौन लोग उसमें मारने के एक्टिव एग्रेसिव रोल में कौन लोग हैं। ऐसे चाहे वो नामित हो या अज्ञात हो, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगाया जा रहा है लगातार धमकी दे रही है। देखिए, पत्नी जो आई थी इंजर्ड हमारे एसआई, उनसे मेरी वार्ता हुई है। किसी तरह की धमकी वाली बात नहीं है। उनको ऐसी आशंका है कि भविष्य में चल के उन पर दबाव बनाया जा सकता है कि एफआईआर वापस करें। उनको बताया गया है कि एफआईआर ये पर्टिकुलर एसआई की नहीं बल्कि पूरे विभाग की है। पूरा विभाग उनके साथ में है। कभी उनको मैंने अपना स्वयं का नंबर भी दिया है कि कभी कोई इस तरह की धमकी या कोई दबाव डालता है 10 साल वो हमको बताएंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।